जबकि ईरान का कहना साफ तौर पर है कि पहले युद्ध हमने नहीं शुरू किया था, हम पर हमला हुआ और इसकी वजह से हम अटैक कर रहे हैं। देखिए, एक मिसाइल में इतनी क्षमता है कि यहाँ पर दर्जनों घरों को और को डायरेक्ट ये ध्वस्त कर सकता है, इतना बड़ा गड्ढा बना सकता है, सिर्फ एक मिसाइल। और ऐसी स्थिति में लग तो नहीं रहा कि इन देशों के पास मिसाइलों की कमी है, ना ईरान के पास है, ना इजराइल के पास है, ना अमेरिका के पास है। तो और इसमें अगर G7 और दूसरे मुल्क कूद जाते हैं तो ये तबाही, ये विध्वंस और ज़्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जंग के 4 हफ्ते बीतने के बाद अब जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि कुछ और नए मुल्क इसमें एंट्री करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो मध्य पूर्व के जो देश अभी तक डिफेंसिव बने हुए थे, अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो भी डायरेक्ट अगर लड़ाई में शामिल हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन फिर इसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि देखिए, एक बात तो सभी को समझनी पड़ेगी कि इजराइल में भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं होते हैं और फिर मिसाइल आकर गिरते हैं तो ये तबाही होती है। तो वैसी स्थिति में सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, इन सब मुल्कों में भी ये हादसे हो रहे हैं, ये इस तरह की तबाही दिख रही है, फिर अलग अलग जगहों पर दिख रही है। तो लगातार होने वाले हमले की वजह से ये तबाही बढ़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस बीच में जो सबसे चिंता की बात है कि सभी मुल्कों के पास जो उनके अपने एयर डिफेंस थे जिससे वो मिसाइल को रोक रहे थे, अब उसकी क्षमता खत्म हो रही है, अब उसके पास वो एयर डिफेंस वाले मिसाइल खत्म हो रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अब जो मिसाइल आएंगे आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, उससे शायद कोई नहीं रोक पाएगा। और जब उससे कोई नहीं रोक पाएगा तो सोचिए, एक मिसाइल से इतनी तबाही हुई है तो फिर जो बाकी मिसाइल जो इंटरसेप्ट नहीं होंगे उससे कितनी तबाही होगी, कितना विध्वंस होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितना कुछ का नुकसान होगा। लेकिन दिक्कत यही है कि ये बात कोई सोचने समझने वाला नहीं है। और फिर ट्रंप की धमकी से ईरान डरने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ईरान के पास लगता है कि ईरान ने जैसे तय कर लिया है कि अब इससे बुरा और क्या होगा, इससे ज़्यादा और खोया क्या जाएगा। तो करो या मरो की स्थिति में ईरान के पास जो भी हथियार है, जो भी मिसाइल है, उसका वो इस्तेमाल किए जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से इस ईरानी मिसाइलों को आसमान में कहर बरपाते देखा। मैंने अपनी आंखों से ईरानी मिसाइलों को इस तरह से इजराइल के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचाते हुए देखा। लेकिन अगर ये आलम सिर्फ इजराइल का नहीं है, ये आलम ईरान का भी है, यही आलम मध्य पूर्व के तमाम देशों का है। और इन सब के बीच में जो इसका परिणाम है वो परिणाम यही है, इसी तरह की तबाही। तो क्या पूरा मध्य पूर्व इसी तरह के विध्वंस और तबाही का खंड में तब्दील हो जाएगा या फिर कोई कॉमन सेंस, कोई लॉजिक यहाँ पर प्रिवेल करेगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि इस जंग को रोकने की बात ज़्यादातर इसमें जो शामिल देश हैं वो कर ही नहीं रहे। भारत जैसे कुछ मुल्क लगातार इस बात की अपील करते हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए, ये जंग रुकनी चाहिए। लेकिन जब तक इजराइल, अमेरिका और ईरान इसके लिए तैयार नहीं होता है तब तक ये जंग रुकने नहीं। और আবারও বলছি, প্রথম কোনো ভারতীয় টেলিভিশন হিসেবে TV9 নেটওয়ার্ক পৌঁছে গেছে একেবারে ধ্বংসস্তূপের কাছে। এইরকমই ইসরায়েলের একাধিক শহরে ইরান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।